एक समय जब आरोप ने सत्य को ढक दिया था, राजसभा में श्री कृष्ण को चोर कहा गया। ना प्रमाण ना यथार्थ, बस एक उंगली जो उठी थी भगवान की ओर। पर श्री कृष्ण मौन रहे। उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि उस रत्न की सच्चाई खोजने निकल पड़े। घने वन, नदी और पर्वत पार करते हुए उन्हें मिला एक रहस्यमयी स्थान, एक गुफा, और उसके भीतर एक दिव्य कन्या जिसके हाथों में चमक रहा था वही रत्न जिस पर पूरे विवाद की नींव खड़ी थी। पर तभी वहां हुआ प्रवेश एक महान योद्धा का, कोई साधारण नहीं बल्कि युगों से जीवित शक्ति और ज्ञान का प्रतीक, महाबली जांबवान, रत्न का रक्षक और अपनी मर्यादा में अड़िग। अब रत्न पाने का एक ही मार्ग था, युद्ध। एक ऐसा युद्ध जो केवल शरीर का नहीं बल्कि धैर्य, सत्य और समर्पण की परीक्षा था। कहते हैं युद्ध 28 दिनों तक चला, ना कोई जीता ना कोई हारा। हर वार में शक्ति थी, हर प्रहार में तप, पर फिर भी युद्ध रुकता नहीं था। और तब 28वें दिन की वो सुबह आई जब जांबवान के भीतर कुछ टूटा नहीं बल्कि कुछ जाग उठा। उन्होंने देखा जिससे वो लड़ रहे थे वो कोई और नहीं, स्वयं प्रभु राम थे, जिन्हें उन्होंने त्रेता युग में वचन दिया था। उनकी आंखों में पश्चाताप था, गले में कंपन और हृदय में श्रद्धा। उन्होंने सिर झुका दिया और कहा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। फिर उन्होंने वो रत्न जो अब तक युद्ध का कारण था प्रभु को समर्पित किया और साथ दी अपनी सबसे बड़ी अमानत, अपनी कन्या राजकुमारी जांबवती। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए, क्योंकि सत्य को शब्दों की जरूरत नहीं होती। युद्ध समाप्त हुआ। न विजय की गर्वध्वनि थी, न पराजय की कराह, बस एक मौन था जिसमें धर्म ने स्वयं को सिद्ध किया।